सारे लोग हैं यहाँ पे तो I'm sorry आयशा, लेकिन मुझे सनग्लासेस पहने होंगे ताकि कोई मुझे पहचान ले। फिर खबर बन जाएगी कि करीम अपने खूबसूरत ससुराल के साथ इस जगह पे पिकनिक मनाने आया, जो मैं नहीं चाहता। समझ रही हो? हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अरे ये वही है ना? हाँ वही है। अरे ये लो, जिसका डर था वही हो गया ना। क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? जी लीजिए। वैसे तो हम मिस आयशा के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ भी ले लेते हैं। या श्योर। मिस आयशा, लोगों का कहना है कि आप अपनी तकदीर खुद लिखती हैं, क्या ये सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह किसने फैला दी? मिस आयशा, अगर आपको ड्रामास की ऑफर होगी तो क्या आप एक्टिंग करना पसंद करेंगी? जी शुक्रिया, सोचूंगी। क्या मैं आपसे गले मिल सकती हूँ? बहुत शुक्रिया मिस आयशा, बाय बाय। क्या मेरी पप्पा भी हीरोइन बन जाएंगी? बन जाएंगी नहीं, ये तो बन चुकी हैं भाई। तुमने पोज नहीं देखे क्या इसके? करीम, तुम्हें लगता है कि बच्ची के सामने ऐसी बातें करनी चाहिए? मेरे पापा कहते हैं मैं बच्ची नहीं हूँ। हाँ, क्या तुम उस खातून को पहले से जानती हो? मतलब पहले कभी उससे मुलाकात हुई तुम्हारी? करीम, आजकल तुम बहुत ज्यादा सवाल करने लगे हो, बस कर दो यार। इस पजल को मैं सॉल्व कर लूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा। खालदा, तुम भी हमारे पास आ जाओ। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी ताजी हवा में। लेकिन जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर कोई बासी हवा तो नहीं आ रही? अंकल आप भी ना। अम्मी जान, लाइए मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं। बिस्मा यही हमारे पास ही खेल रही है। अरे नहीं आयशा, मैं ये सब कर लूंगी। तुम वहाँ जाओ और जाकर करीम का ध्यान रखो। जाके उसके पाँव के नीचे कोई तकिया वगैरह रख दो। दर्द तो नहीं हो रहा बेटा? जी नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे यहाँ पर लावारिस छोड़ दिया गया और कुछ नहीं। दुआ चाहिए आपकी, बाकी तो सब मिल ही जाएगा। जी ख्याल रखती हूँ करीम का। सॉरी डार्लिंग, लग गई क्या? करीम भाई देखो, हम लोग आ गए। ये अब तक कहाँ रह गया था? लीजिए, आ गई करीम की पहली बीवी। आयशा, ये वही उकाशा है ना? लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है इसके साथ? अरे भाभी, ये फुरकान की असिस्टेंट है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। हाँ, ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब दुआ करो ये बेचारा इससे बच जाए, बड़ी खतरनाक लड़की है ये। दरअसल भाभी मजाक कर रही है, इनकी आदत है मजाक करने की। खुशामदीद। हेलो एवरीबॉडी। खुशामदीद। खुशामदीद फुरकान। खुशामदीद। खुश आमदीद। क्या हुआ हुरिया? अभी कुछ नहीं पता समीर, दोनों एक साथ देखते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो। लो कर ली। 1 2 3, अब खोलो आंखें। समीर, हुरिया, समीर, मुझे बहुत खुशी हो रही है समीर। ओ समीर, अल्लाह ने हमारी सुन ली हुरिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये खुशी देखी समीर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। समीर ने गोल कर दिया। समीर ने किक लगाई और गोलकीपर नीचे गिर गया और गोल हो गया। समीर, तुम तो पागल हो रहे हो। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? बात सुनो, मुझे किसी का डर नहीं। आज मेरा दिल चाहता है कि सारी दुनिया सुन ले कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं हर किसी को ये खबर सुनाऊं। बताएंगे, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म हो जाने के बाद। इसका क्या मतलब? डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ अल्ट्रासाउंड होगा और बस उसके बाद कंफर्म हो जाएगा समीर।
उसके बाद हम ये सबको बता देंगे। लेकिन संडे को तो डॉक्टर का क्लिनिक खुला नहीं होता। फिर भी तुम ढूंढोगे समीर, वारिस आ रहा है, ये तर खानदान का वारिस आ रहा है और तुम उसके बाप हो, इसलिए तुम्हें ढूंढना होगा डॉक्टर को समीर। खुद ढूंढूंगा मैं बाप बन गया। मेरी जान। देखा आयशा, फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। उकाशा, यकीन करो कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ क्यों चली आई। ठीक है, हम एक ऑफिस में काम करते हैं और मैं वहाँ तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम बार बार मेरी घरेलू जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम ऐसा क्यों सोचती हो सकता है हम दोबारा बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते। जो कहना चाहती हो खुल के कहो। कुछ नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि जिंदगी में गैर यकीनी चीजें हो जाती हैं। क्यों ना तुम, मैं, फुरकान और करीम कहीं आउटिंग पर चले, तुम दोनों और हम दोनों, और कोई ना हो बस। भाई, ये फैमिली की बातें तो होती रहेंगी। सुनो, उकाशा को मुझसे प्यार हो गया है। ब्रो, वो लड़की काफी खतरनाक है, इसलिए थोड़ा संभल के रहो। भाई, मैं क्यों संभल के रहूं? संभलना तो उसे चाहिए। तुम्हारे चेहरे से शैतानियत टपक रही है यार। भाई, उसकी आंखें देखी आपने? कभी कभी मैं इसकी जादुई नजरों का दीवाना हो जाता हूँ। क्या कर रहे हो? टांग पे चढ़ रहे हो यार। करीम, क्या हुआ तुम्हें? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। वो फुरकान का पैर लगा। प्लीज जरा ध्यान से चलो ना। फुरकान, तुम एकदम इस तरह से चीखे, मुझे लगा जैसे मेरी जान निकल गई हो। बस करो, इतनी तुम्हें मुझसे मोहब्बत कहाँ। ठीक है, अब जरा संभल के वॉक करना। उकाशा, तुम क्या देख रही थी? हाँ, देखो, वो तुम्हारा शौहर है, उसके लिए परेशान होना तुम्हारा हक है आयशा। मैं बस ये देख रही थी तुम जानबूझकर ऐसे लापरवाह कैसे बन जाती हो, बताओ मुझे। माफ करना उकाशा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। बेशक वो मेरा शौहर है, लेकिन मैं किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकती। मैं आयशा हूँ और आयशा ही रहूंगी। तुम जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, तुम्हारी फिक्र में मोहब्बत नजर आती है। ये मेरे बारे में फिक्रमंद हो जाती है और मुझे लगता है यही जड़ है मसले की। इसका यूं परेशान होना। क्या हुआ? आयशा को हम बहुत चालाक और शातिर समझते थे, लेकिन उसके अंदर बहुत बचपना है। अब तो डर है कि वो किसी और के साथ ना हो ले। जरा सोच के बोलिए भाई, आयशा ऐसी दिल पे एक लड़की नहीं है। वक्त का कोई भरोसा नहीं। एक मिनट, मोहम्मद ही नहीं भला वो? आयशा, इधर आओ जरा। अब क्या हो गया? क्या बात है करीम? मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। वो मोहम्मद को तुमने बुलाया क्या यहाँ? करीम, ऐसे मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ो मेरा हाथ। वो देखो, वही मनहूस मोहम्मद। तुम्ही ने बुलाया ना उसे? मुअम्मर सर यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ। ओह, अब मुझे तुम्हारी बात की समझ है कि क्यों तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ यहाँ पे, है ना? ये सब उसी की वजह से है ना? करीम, मुझे लगता है कि तुम्हें जलन हो रही है। तुम्हें डर है कि मैं किसी और की ना हो जाऊं। मेरी जलती तुमसे झूठी। हमारी शादी हो चुकी, चाहे झूठी सही। और मैं अपनी बीवी की बदनामी से डरता हूँ। मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगी सबको दिखाने के लिए, लेकिन मर्जी अपनी करूंगी। देखो तो सही, उनकी आंखों में कितनी मोहब्बत है। लगता है अभी छलक जाएगी। देखना तो चाहता हूँ, लेकिन देखूंगा नहीं क्योंकि करीम बहुत गुस्से में है। मोहब्बत वही अच्छी लगती है जो आंखों से की जाए। हाँ, अच्छा ठीक है फुरकान, वापस चलो, मेरी टांग में दर्द हो रहा है। आओ, मैं तुम्हें सहारा देती हूँ। तुम तो रहने दो। ये देखो, ये भी तैयार है। अरहम, जरा जल्दी करो। बस ये बिल्कुल तैयार होने वाला है, अभी लेकर आया। हमें उन लोगों का इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है बस वो लोग आते ही हों। क्या हो गया अम्मी? खाना बहुत ज्यादा पड़ा है, वो भी आकर खा लेंगे। अरे अरहम बेटा, जल्दी ले आओ, भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। मोहसिन अंकल, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। फिलहाल बस, ये बस। चखिए। सुनो डार्लिंग, ज्यादा गोश्त मत खाना वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। खालदा, मैंने अभी चखा भी नहीं और तुमने रोकना भी शुरू कर दिया। या अल्लाह मौसम बचा भाई, ले आप इस औरत खाइए से खाइए। मुझे। जी बोलिए। अम्मी हमसे इतनी दूर जाके कॉल सुन रहे हैं, जरूर उस चुड़ैल का फोन आया होगा। अच्छा, तो इस हफ्ते मुलाकात नहीं हो पाएगी। छोड़ो बहू, तुम्हें इस वक्त अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तो फिर हम किस दिन मिल सकते हैं? जी 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 ठीक है, मैं समझ गया। हम बुध के रोज मिलते हैं, क्योंकि
मैं नहीं चाहता आपको परेशानी हो, इसलिए जैसा आपको बेहतर लगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, मैं मैनेज कर लूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे मेरे चाहने वालों, बाबा के बाद सबसे अच्छा बारबेक्यू मैं करता हूँ। मोहसिन अंकल, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा बारबेक्यू आपने किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाया होगा। टीचर हो बेटा। तुम्हें खुदा हमेशा सलामत रखे बेटा। किसकी कॉल आई थी रजा? नहीं, वो काम के हवाले से फोन था। मैं जरा बारबेक्यू देख कर आता हूँ। हाँ, अब इनकी साइड चेंज कर लो वरना जल जाएंगे। जी जी भाई, कर रहा हूँ। ठीक है, अब तुम जाकर खाना खाओ। अब मैं भी खाना खा ही लूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम। बेटा मुझसे अब और नहीं खाया जाएगा। अरे मैंने तुम्हें कहा भी है कि इन्हें पलटो। जरा एक नान मुझे भी देना, मैं यहाँ खड़े खड़े खा लूंगा। वाह क्या बात है, ये वाकई लजीज है। ये तो है भाई, मजा आ गया। तो मेरा शक ठीक निकला। आप समझिए कि मुझे नजर भरकर क्यों नहीं देखते। वो चुड़ैल डॉक्टर आपको मुझसे छीन रही है रजा, मैं क्या करूं? इसीलिए मेरा बनना संभलना आपको नजर नहीं आता। अरे तुम दोनों कहाँ रह गए थे? खाना खत्म होने वाला है। मोहसिन बाबा क्या बताऊं, करीम के मोहब्बत भरे किस्से सुन रहे थे। आयशा, लो आ गया शैतान यहाँ पे। शक यकीन में बदल रहा है मेरा, यानी तुमने वाकई से यहाँ पे बुला लिया। करीम पागल मत बनो, मैं इन्हें भला क्यों बुलाऊंगी। हेलो हेलो। आइए, खुशामदीद तुम्हें सर। दूर से देखा तो मुझे यकीन नहीं आया। तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। मैं तो यहाँ हर वीकेंड पे आता हूँ। लेकिन टीचर, मैं तुम्हारी और हमारी इन इत्तेफाकिया मुलाकातों से कभी हैरान नहीं हुआ, क्योंकि ये तुम्हारी आदत है। सॉरी, मैंने आप लोगों को तंग कर दिया। कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुमने बिल्कुल तंग नहीं किया। आओ बैठो हमारे साथ। ये आयशा के मैथमेटिक्स के टीचर हैं और हमारे लिए बाइस इज्जत है। भाई आप आयशा के टीचर हैं, आइए बैठिए ना, हमारे साथ खाना खाएं और इस दस्तरखान को रौनक बख्शें। क्या अम्मी, और रौनक की क्या जरूरत है? दस्तरखान पर पहले ही बहुत रौनक लगी हुई है। नहीं, मैं मजीद तंग नहीं करूंगा, आप एंजॉय करो। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, खाना खाते हैं। जी जी सर, आप बिल्कुल यहाँ बैठे, मिलकर सबके साथ खाना खाएं। नहीं आयशा, वो बहुत ज्यादा बिजी होंगे और यहाँ पे भी उन्होंने कोई हिसाब ही लगाना होगा। अरे कोई हिसाब किताब नहीं करना बेटा, तुम बैठो खाना खाओ। आपकी दावत और इस लजीज खाने को मना करने का दिल नहीं कर रहा। देखिए सर, ये जो बारबेक्यू है ना, आप नहीं जानते कि ये मेरी स्पेशल। दरअसल मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ कोई और भी है। वो वहाँ पर बैठी हुई है। हाँ तो बेटा उसको भी ले आओ, कोई मसला नहीं। अरे मोहम्मद साहब, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके साथ कोई है? अरे सर, उन्हें भी बुला ले, यहाँ पर इतना खाना पड़ा है, एक दो लोगों के आने से कौन सा फर्क पड़ेगा? ये बड़ा दस्तरखान है। आप ऐसा कीजिए कि उन्हें फौरन ले आए यहाँ। ठीक है, मैं आलिया को भी यहीं पर ले आता हूँ। जी जी बिल्कुल। करीम डार्लिंग, तुम भी यहाँ आराम से बैठ जाओ। हाँ हाँ, आओ बैठो। आयशा के टीचर बहुत ही नेक इंसान है और ये सबूत है, क्योंकि मैंने उन्हें हायर किया इसलिए वो अच्छे हैं। हाँ ये तो है। बहुत सुलझे हुए इंसान है वो। और वो देखो, उनकी गर्लफ्रेंड भी कितनी खूबसूरत है ना फुरकान। बहुत खुशकिस्मत है दोनों, अच्छी जोड़ी लग रही है ना। सब लोग खाना खाइए प्लीज। डॉक्टर साहिबा, कोई अच्छी ही खबर है ना? वैसे मैंने घर पर टेस्ट किया था, यहाँ आपसे कंफर्म करने के लिए आई हूँ। मैं भी अल्ट्रासाउंड के बाद ही कंफर्म कर सकती हूँ। आप लोग जिस बात पे काबू रखें। जी ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज जरा 1 मिनट रुकिए। हुरिया, अगर पॉजिटिव ना हो तो घबराना नहीं, ठीक है? शाबाश। वो देखिए माशाल्लाह। समीर, समीर, मैं वाकई माँ बनने वाली हूँ। ये हमारा बच्चा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये नजर तो आ रहा है। डॉक्टर, क्या इसकी तस्वीर थोड़ी जूम हो सकती है? दरअसल मुझे सही तरह से नजर नहीं आ रहा, देखकर यकीन करना चाहता हूँ। थोड़ा सब्र से काम लीजिए, वक्त गुजरने के साथ साथ तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। हाँ,
देखिए, कहीं आप हमें ये सब खुश करने के लिए तो नहीं कह रही ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला, जबकि रिजल्ट आपके सामने है। मेरी जान, तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन तुम्हारे बाबा तुम्हें देख रहे हैं। मैं हूँ तुम्हारा बाबा, समीर। ये बात भूलना नहीं बेटे। समीर, शुक्र है खुदा का। अरे टीचर, आप कहाँ रह गए थे? हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका। बस आ गए, आप खाना जारी रखें। जी आइए, तशरीफ रखिए। नजमा, तुम मेहमानों के लिए प्लेट्स लगाओ। चलो बेटा बैठो और शुरू करो खाना। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बेटी, खाना शुरू कर दो। अच्छा सुनिए, उस तरफ सारी चीजें आयशा की अम्मी ने बनाई हैं और इस तरफ सारी चीजें मेरी अम्मी ने। तो सब डिशेस बहुत मजे की हैं, आपको पसंद आएंगी, इसलिए एंजॉय कीजिए। मैं तारुफ करवाना तो भूल ही गया। आलिया, ये आयशा है, मेरी स्टूडेंट, जिसके बारे में तुम्हें बताया था। जैसा सुना था वैसा पाया। मिलकर खुशी हुई आलिया। मुझे भी। ये आयशा की फैमिली है। आप सबसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अगर आप अपने बारे में कुछ बताएंगी तो हमें और भी अच्छा लगेगा। मैं बताना भूल गया, आलिया मेरी बहन है। मेरे ख्याल से अब सब लोग खाना शुरू करते हैं। डार्लिंग, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। मुझे लगता है इस पर तुम ज्यादा बोल रही हो भाई। मोहम्मद और आलिया क्या बहन भाई हो सकते हैं? अजीब मुतंजन पकाया इनके पेरेंट्स ने। भाई आपने ठीक कहा, लेकिन इस वक्त आप उन दोनों का छोड़कर अपना और आयशा का सोचिए। करीम भाई, क्या आप यहाँ आकर मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? और हम वो अभी मेरी टांग में दर्द है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे। मैं कर देता हूँ मदद। ठीक है, आप आ जाइए। मैं तो मास्टर हूँ इसका। तो फिर आइए ना। तुम चाहते क्यों यार? मेरा मतलब मैं जाता हूँ। आखिर आप हमारे मेहमान हैं, तो आप क्यों उठेंगे? मैं ही मदद कर लेता हूँ इसकी। क्या बात है? अब ये काम तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा ना। अपने हाथों से बने हुए बारबेक्यू की लज्जत ही कुछ और है। आइए, ये लीजिए। वो स्टूल पड़ा है, चाहो तो उस पर बैठ हाँ, जाओ। ठीक है। दरअसल बात यह है सर, पढ़ाई जारी रखने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहती। मैं जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि ऑफिस के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और यूनिवर्सिटी मुकम्मल करना चाहती हूँ। तुम्हारी थॉट्स बहुत अच्छी हैं आयशा। मुझे पूरा यकीन है तुम जो भी करोगी अच्छा ही करोगी। मगर क्या है कि करीम इसे सीरियस नहीं लेते। कोई बात नहीं। बस भी कर दो मोहसिन, मुझे नहीं खाना और। बारबेक्यू कैसा लगा आपको? जरा बहुत दिखाइए मजे तो का। करीम भाई, क्या बनाया है आपने? क्या बनाया मैंने? भाई सब जल गया, आपने खराब कर दिया सब कुछ। लेकिन मेरा ध्यान तो इस तरफ था, फिर कैसे जल गया ये? ठीक है ये। मैंने फाइनल टच के लिए आपको दिया था, लेकिन आपने जला दिया। कोई बात नहीं बेटा, जो तैयार है तुम लोग वही खा लो। हम लोग तो फ्रूट खा रहे हैं, वो बारबेक्यू तुम लोग खा लो। सर जी, जो जले हुए नहीं है फिलहाल आप इन्हीं खा लीजिए। जी जी, कोई बात नहीं, शुक्रिया। तुम गिटार ले आओ और यहाँ बैठकर हमें गाना सुनाओ। ये लीजिए। चाचू। लेकिन आप लोग खाना जारी रखिए। ये मैं आ गया। आयशा के एडमिशन के बारे में मुझे अभी पता चला। गुड लक। अभी कुछ फाइनल नहीं, हम देखेंगे। मैंने जोक सुनाया क्या? तो मैं शुरू करूं? सब लोग तैयार है ना? तुम्हें आता है ये? नहीं, मुझे नहीं आता। Ayşe saraya çıkmış, doğru söylese bari, doğru söylese bari. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. दोबारा। Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. हाँ ठीक है, चलते हैं यार। अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज आयशा। ओके, खुदा हाफिज। आप सब लोगों के आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। करीम की टांग वाकई काफी जख्मी है। करीम भाई, करीम भाई, जरा रुकिए। दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी जो नहीं कर पाया, अब कर लेता हूँ। अब तो हम जा रहे हैं ना? भाई जरा मेरी बात सुन तो ले। दरअसल बात यह है, मेरे पास कमाल का प्लान है जो कि इस फाइल में मौजूद है।
जल्दी नहीं है, आप घर जाकर पढ़ लीजिएगा, हम कल बात करेंगे। ये आइडिया इतना कमाल है, मुझे डर लगता है कोई इसे चुरा ना ले। अरहम भाई, आप बहुत अच्छे हैं, मगर आपकी इस कैंपेन में और इस कंपनी में क्या जगह है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा कुछ मुमकिन नहीं। लेकिन मैं साला हूँ आपका। देखिए, हम बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे रिश्तेदारी की बिना पर सिफारिश करना बहुत बुरा लगता है। और वैसे भी इस वक्त मैं काम की बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम लोग सैर करने आए हैं यहाँ। आई एम सॉरी अरहम भाई। अरहम, उन्हें जाने दो और तुम भी यहाँ आओ, देर हो रही है उन्हें। ठीक है, मैं चलता हूँ। करीम, हाँ भाई तुमसे कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे और मैंने बता दिया उन्हें। अच्छा चलो फिर चले। आज कितना मजा आया ना। हाँ वाकई बहुत मजा आया। मैंने सोचा था सब कुछ बोरिंग होगा, मगर तुम साथ थी तो बोरियत का एहसास नहीं हुआ। इतना वक्त साथ गुजारने के लिए शुक्रिया। ठीक है, गुड नाइट। उकाशा, वैसे अक्सर ज्यादातर होता ऐसा है कि कोई लड़का किसी लड़की को घर छोड़े तो वो उसे कॉफी जरूर पिलाती है। मगर मैं तुम्हें कॉफी ऑफर नहीं कर सकती फुरकान, मेरे साथ रूममेट रहती है इसलिए। फुरकान, क्या तुम्हारे घर चले जाए? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ तो फिर चलो। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? अच्छा है। अच्छा, तुम कुछ पीना चाहोगी, गरम या कुछ ठंडा? नहीं फुरकान, मुझे कुछ नहीं पीना। मेरे ख्याल से तुम्हें भी पीने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा भाग भाग कर आए हैं? वाकई भागकर तो नहीं आए। काफी गर्मी हो गई ना यहाँ। हाँ, मैं शर्ट उतार देता हूँ, इससे शायद जिस्म को हवा लगेगी। रुको रुको, अपने कपड़े मत उतारो, मैं खिड़की खोल देती हूँ, वहां से हवा आएगी। मुझे लगता है कि अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वॉशरूम कहाँ है? मुझे जाना है। हाँ, सीधा जाकर लेफ्ट है। अरे ये क्या यार, लगता है मेरा किस करना उकाशा को अच्छा नहीं लगा। यार क्या फुरकान, जल्दबाजी कर बैठे हो तुम। क्या करूं हुरिया, खुशी कंट्रोल नहीं हो पा रही। मेरा भी यही हाल है। हाँ मेरी जान। गोश्त वाकई बहुत लजीज था, ना ना करते भी मैं बहुत खा गया। लो सब आ गए, चलो चलो। अरे बच्चों, आज पिकनिक पे बहुत मजा आया, और वो बारबेक्यू, वो तो वाकई बहुत कमाल का। खुशामदीद बाबा। बहुत ज्यादा खा लिया, पेट में गड़बड़ लग रही है। मैं जरा वॉशरूम से होके आया बस। नहीं रुकिए, नहीं रुकिए। क्या? पुरिया, सब खैर है ना यहाँ? चाय बनाई है मैंने, मैं भी लेकर आती हूँ, हम सब मिलके पीते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत थका हूँ, चाय का मूड नहीं मेरा। चलो आयशा। अरे करीम, समझा करो यार, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, रुक जाओ। क्यों? समीर भाई, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बेटी खुलकर बताओ, क्या हुआ है? इस गधे ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? बाबा, मैं आपको गधा लगता हूँ क्या? बाबा, आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, सरप्राइज है आप सबके लिए। आप सब लोग बैठे, फिर बताती हूँ। मेरे अल्लाह, खुशी की खबर है, बैठ जाएं। अरे बेटी, मैं कहीं और बैठना चाहता हूँ, तुम्हें जो देना है जल्दी जल्दी दो मुझे, मैं जाऊँ। बाबा, इन लोगों के चेहरे पे जितनी खुशी नजर आ रही है, लगता है वाकई कोई अच्छा गिफ्ट है। दे दूं? ये लीजिए बाबा। हाँ, ये कहाँ से खुलेगा? यहाँ से? लगता है इसका ढक्कन उतारना पड़ेगा। हाँ, ये खुल गया। ये क्या लाए हो समीर? सच में क्या? तुम दादा बनने वाले हो मोहसिन, दादा बनने वाले हो। हाँ, मैं दादा बनने वाला हूँ, यानी कि मैं दादा बनूंगा। मेरे बच्चों, तुमने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी, सबसे बड़ी ख्वाहिश। मैं बहुत खुश हूँ, चैन से मर सकता हूँ अब।
अल्लाह ना करे मोहसिन बाबा आपको कुछ भी हो, अभी तो आपने अपनी पोते पोतियों के साथ खेलना भी है। तुमने ठीक कहा आयशा, तुम इधर आओ मेरी बच्ची, जीती रहो। मगर सबसे अहम बात आप भूल गए कि मैं चचा बनने वाला हूँ। करीम ध्यान से बेटा, पाँव पर वजन मत डालो। अम्मी मेरे पाँव का दर्द पूरी तरह खत्म हो गया है। इतनी अच्छी खबर दी ना। दादा के पास खेलेगा। एक और बात मैं कह दूं, सुन लीजिए, इसका नाम मैं ही रखूंगा। नहीं करीम, तुम नहीं रखोगे। लेकिन क्यों? जानते हो, जब तुम पैदा हुए तो अम्मी ने तुम्हारा नाम मुझसे रखने के लिए कहा, इसलिए मैंने सोचा है हमारे बच्चे का नाम सिर्फ अम्मी ही रखेंगे। क्या अच्छी बात कही है तुमने बेटा, इधर आओ। जीते रहो, सदा खुश रहो। दिल खुश कर दिया मेरे बेटे। आओ मेरे गले लग जाओ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। आओ तुम भी आओ हुरिया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखा अम्मी, वहां किसी औरत का फोन आया और मुझे कहने लगे कि काम के सिलसिले में कॉल आई थी। आपका बेटा आखिर क्यों कर रहा है मेरे साथ ये सब? बेटी मैं क्या कह सकती हूँ, मैंने रजा से बात की थी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। ऐसा भी तो हो सकता है बेटी कि तुम्हारा शक बेबुनियाद हो और वैसा ना हो जो तुम समझ रही हो। क्या बात कर रही है अम्मी? मुझे देखना छोड़ दिया है रजा ने। मैं इतना तैयार हुई और उन्होंने नोटिस ही नहीं किया। ओफ मेरी बच्ची। पहले पहल में समझी कि ये मेरा वहम है, लेकिन आज मुझ पे सब वाज़ेह हो गया। आज हम बहुत ज्यादा हंसे। कहते हैं जितना हंसो उतना रोना भी पड़ता है, और देखो ना वही हो रहा है। अम्मी अब वो दिन दूर नहीं है जब आपका बेटा मुझे तलाक दे देगा। ये क्या कह रही हो? उसकी क्या जुर्रत कि तुम्हें तलाक दे? तुम्हें लगता है ये इतना आसान काम है? वो ये कर सकता है? मेरी बात सुनो, परेशान मत हो, बिल्कुल भी रोने की जरूरत नहीं। हम मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा बेटी। पता नहीं कैसे ठीक होगा। मैं साफ साफ पूछूंगी उससे। आप पूछेगी? कभी कोई रजा से साफ साफ बात पूछ पाया है? बेटी मैं रजा की बात तो नहीं कर रही, मैं तो उस औरत की बात कर रही हूँ जिसका ये सब किया धरा है। उससे जाकर पूछूंगी। सुनो, मैंने कुछ सोचा है। हम उसके क्लिनिक में फोन करेंगे और मिलने का वक्त तय कर लेंगे और वहां जाकर उससे बातों बातों में सब उगलवा लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बेटी? हाँ? करीम, ये तुम अपने पाँव से प्लास्टर क्यों खोल रहे हो? अब मैं ठीक हो गया हूँ। क्या डॉक्टर ने इजाजत दी तुम्हें इसे खोलने की? कितनी खुशी की बात है ना कि हुरिया प्रेग्नेंट है। अगर वो मुझे बता दे कि उन्हें बच्चे के लिए किस तरह के ड्रेसेस चाहिए तो मैं अभी से बनाने शुरू कर दूंगी। बच्चों के छोटे छोटे ड्रेसेस मुझे बहुत प्यारे लगते हैं करीम, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। अब तुम भी चाचा बनोगे। तुम्हें खुशी नहीं हुई? क्या तुम अब भी सर के बारे में सोच रहे हो? तो क्या ना सोचूं? हमने इतना वक्त एक साथ गुजारा, मुझे लगा शायद तुम मुझे समझ गए हो। इसी बात का तो दुख है। करीम, तुम खुद सोचो कि मोहम्मद मेरे टीचर हैं। मैं भला उन्हें पिकनिक पे क्यों बुलाऊंगी जबकि वहां सब मौजूद हों? मोहसिन बाबा, अरहम भाई, रजा भाई, तुम और सब। मैं मानती हूँ तुम्हें तंग करके मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं ऐसे आदमी को कभी नहीं बुलाऊंगी जिस पे तुम्हें शक हो, जिसे देखकर तुम बदगुमान हो जाओ। मैं उसे क्यों बुलाऊंगी भला? क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ और जाहिल समझ रखा है करीम? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मगर जिस आयशा को मैं जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसी कि तुम हो आयशा। तुम वो नहीं हो जिसके साथ मैं शादी के झूठे बंधन में बंधा था। करीम, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं। वो आयशा जो हमारी वर्कर थी वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचती थी। उसने अपने ओनर का प्रपोजल ठुकरा दिया था, तो बाद में क्या हुआ? हाँ, मजबूरी में तुम्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। मैं समझता हूँ इतना तो,
मैं जिसे देख रहा हूँ वो मुख्तलिफ लड़की है। जानते हो करीम, तुम्हारी समझ नहीं आती मुझे। मैं वही आयशा हूँ जो तुम्हारी फैक्ट्री की मामूली वर्कर थी, जिसे तरक्की करने के लिए एक मौका चाहिए था। फिर कंपनी के मालिक के बेटे ने उसे एक ऑफर, वो चाहती तो उसे ठुकरा देती, लेकिन अपनी आजादी के लिए मान गई और बिल आखिर वो शादी के बंधन में बंध गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुनिया बदलने लगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम, मैं वो आयशा होती तो ऐसा ही करती। मुझे यकीन है तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे, लेकिन अब तुम लौट नहीं सकती। अरे यार फुरकान, किस किस्म के आदमी हो यार। लड़की देखते ही फिसल जाते हो फौरन। मगर ऑफिस की किसी लड़की के साथ दोस्ती रखनी ही नहीं चाहिए। उकाशा, उकाशा यार, तुम्हें घर का काम करने की क्या जरूरत है? मेड आती ही होगी। और अगर तुम बाथरूम में हो तो जल्दी निकल आओ। कितनी अजीब लड़की है, आगे से जवाब भी नहीं दे रही मुझे। कहीं मुझे छोड़कर वो भाग तो नहीं गई? वैसे कितने कमीने इंसान हो तुम फुरकान। उकाशा, 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 वाह फुरकान, एक और लड़की हाथ से निकल गई। ये पहली लड़की है जो मुझे सोता छोड़कर चली गई। कमाल हो उकाशा, दाद देनी पड़ेगी वैसे। समीर, जरा ये तो देखना। वाह कितना क्यूट है। हुरिया, ये बेबी शावर पैदाइश से 2 हफ्ते पहले लेते हैं ना? तुम शायद जानते नहीं हो कि सोशल मीडिया पर मैं कितनी माओं के साथ एक्टिव रहती हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि बेबी शावर कब होता है समीर? वो दरअसल मुझे लगा कि मेरी हुरिया का दिमाग मेरी तरह कहीं और चल रहा है। तुम इस एहसास को कभी नहीं समझ सकते। मैं एक माँ हूँ और माँ होने के नाते मुझे हर बात का इल्म होना चाहिए। तो रिया, जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम माँ के रूप में कैसे लगोगी तो मुझे तुम पे और प्यार आता है। मेरे गले लग जाओ। समीर, अच्छा सुनो समीर, अब हमें ये बचकाना हरकतें छोड़ देनी होंगी और हमें चाहिए कि आराम से बैठकर फैमिली प्लानिंग करें। ठीक है। और इस प्लानिंग के लिए मैं जो कदम भी उठाऊं, तुम वादा करो कि रोकोगे नहीं मुझे। हुरिया, यानी तुम माँ बनने वाली हो, अकेले सब कुछ कैसे करोगी? मैंने ये कब कहा कि तुम कुछ भी नहीं करोगे? तुम बस साथ दोगे मेरा। ये देखो, ये बहुत प्यारा है ना? लेकिन इस फर्नीचर के लिए कमरा छोटा है। अगर ये सब कुछ यहाँ आ जाएगा तो इस कमरे में शायद हमारे चलने फिरने की भी जगह ना बचे। मगर ये मसला मुझे कोई बड़ा मसला नहीं लगता हुरिया, हल हो सकता है। करीम का कमरा बहुत बड़ा है और वहाँ से लॉन का व्यू भी कमाल है। अगर वहाँ शिफ्ट हो जाए? प्लीज ऐसा सोचना भी मत हुरिया। करीम ने जब से होश संभाला है वहीं रहता है। उस कमरे के साथ उसके बचपन की तमाम यादें जुड़ी हुई हैं हुरिया, वो कहीं और नहीं रह सकता। लेकिन अब उसे रहना पड़ेगा क्योंकि मैं और तुम वहाँ रहेंगे। अपने भाई से कहो जितना जल्दी हो सके वहाँ से सामान निकाले और कमरा खाली कर दे हमारे लिए। कितना खूबसूरत है ना ये। बोलो क्या कहना है तुमने? हाँ, अब से ठीक 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुमने जो भी बात करनी हो मुझसे वहीं कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूं।
क्या से क्या बन गए तुम और हम। आज तक तुम्हारे टैलेंट को किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। ऑफिस बॉय बना दिया मुझे। अपने ही बेनोई की कंपनी में चाय बनाकर देने वाला बन के रह गया मैं। और एक वो फुरकान है, सिर्फ दोस्त होते हुए यहाँ पर ऑफिसर लगा हुआ है। अरे कहाँ फंस गया यार। कुछ करना होगा मुझे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरहम, यहाँ का फोन काम कर रहा है? जी काम कर रहा है। अच्छा, तो फिर मैं मोहसिन अंकल को क्या वजह बताऊं कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या? वही कहा जो तुमने सुना। मैं कुछ समझा नहीं। मोहसिन अंकल के ऑफिस में गेस्ट बैठे हैं और यहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। खैर छोड़ो, मोहसिन अंकल के ऑफिस में 5 कप कॉफी भेजो, वो भी बगैर चीनी के। आप समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अभी वक्त नहीं। ओ मेरे खुदा, ये मेरे साथ इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही थी? शायद मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। हमारे इलाके की तो है नहीं, इसलिए बेइज्जत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पुराने पैंतरे इस लड़की पर नहीं चलने वाले। लगता है कुछ और ही सोचना होगा। उसके लिए बेहतरीन चाय बनाकर खुद ही पी लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सैदा किरण मैम। बिल्कुल खुशी हुई आयशा। खुश आमदी। गुड मॉर्निंग मिस आयशा। हकीकत में देखा जाए तो आप काफी जाज़बे नजर हैं। आप तो अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जी बहुत शुक्रिया। और आप कैसे हैं करीम साहब? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आइए हम मीटिंग रूम की तरफ चलते हैं। ठीक है। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया। क्या पियेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। मीटिंग से पहले उम्मीद करती हूँ कि हम मुस्तकबिल में काम करते रहें। जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। क्यों ना पहले काम की तफसीलात के बारे में बात कर ली जाए। जी काम की बात तो आप मुझसे करेंगी। आप हमारे सप्लायर के तौर पर काम करना चाहती हैं, तो जैसे ही कोई क्लाइंट आपको कॉल करे आप आयशा से बात कर लीजिएगा, ऑर्डर रेडी हो जाएगा। ठीक है? आप इसका नाम भी तो यूज कर रही हैं ना? ठीक है। करीम, मेरा ख्याल है मिस सईदा को बोलने का मौका दिया जाए ताकि पता चल सके कि इनके प्लान्स क्या हैं। मिस्टर करीम, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारी कंपनी को आयशा के साथ जो भी डील करनी होगी वो हमारे जरिए ही करवाई जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ आयशा नहीं, आयशा येतर है ये। जी ठीक है, लेकिन कारोबार करने की कुछ शराइत होंगी, जैसे कि प्रोडक्ट से जुड़ी तफसीलात। आयशा डियर, यहीं पे रुक जाओ जरा, एक मिनट। मेरी बीवी से डील करने से पहले मुझे एतमाद में ले लीजिए। देखो, जितना काम का तुम पर लोड होगा उतना ही तुम्हें दिया जाएगा, बुरा मत मानना। जी सुनिए, माफ कीजिएगा मगर इस ऑर्डर के हिसाब से आयशा को आपकी तरफ से 30% शेयर मिलेगा, जो कि मेरी नजर में इसके लिए शायद बहुत ही कम है। और हमें आपको कम से कम 15% देना होगा, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आयशा के फैंस लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हैं। आप इसका नाम भी तो यूज कर रही हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं दूसरी पार्टी से शेयर ले लूंगी, लेकिन आयशा से नहीं लूंगी। ठीक है? ठीक है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी की तरफ से शेयर में कमी हुई तो चूंकि आयशा का नाम इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम शेयर में कमी नहीं करेंगे बल्कि आपका शेयर काट लेंगे। है तो ये हमारे असूलों के खिलाफ, मगर आयशा के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो आपको 10% कबूल है? एक बात कहूँ करीम साहब, ये डील कोई एक आध बार की नहीं है। शायद आप जानते नहीं कि हमारी कंपनी आप लोगों के साथ एक कारोबारी रिश्ता कायम करना चाहती है। वो तो ठीक है, मगर ये तो जाहिर है कि आप यहाँ पर एक ऑफर लेकर आई हैं, तो आखिर आपके दिमाग में क्या है? देखिए मिस आयशा, अगर आपकी कोई और डिमांड भी है तो आप बता सकती हैं। मेरी डिमांड? जी नहीं तो मिस सईदा, मेरी कोई खास डिमांड नहीं है। आप एग्रीमेंट के वेयर अबाउट्स मिस्टर करीम के साथ तय कर लीजिए, और अगर मिस्टर करीम को ये डील ठीक लगी तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से बाकी तमाम बातें हम बाद में मिलकर भी तय कर सकते हैं। तो फिर आप तैयार हैं ना? बिल्कुल, तो फिर डील डन कर लेते हैं। हाँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आने के लिए शुक्रिया मिस सईदा करीम। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। करीम,
क्या डील की है तुमने, मजा आ गया। मंझे हुए बिजनेसमैन हो तुम। आयशा मैडम, ये शहर रोशनियों का शहर है। बड़े बड़े इसकी रोशनी के सामने मध्यम पड़ जाते हैं। आंखें खुली रखो। देखो ये पहेलियां तुम मुझे कल रात से बुझवा रहे हो, खुलकर बताओ क्या कहना चाहते हो आखिर। देखो, जब कभी भी कोई भी डील करनी होगी तो मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी तसल्ली नहीं हो जाती, समझी? यानी तुम मुझसे जेलस होते हो। ये तुम तोते की तरह की बात क्यों रटती रहती हो? तुम जेलसी छोड़ो, मैं रट छोड़ दूंगी। चेयर्स भी ऐसे ही छोड़ गई। हाँ, मैंने खेल ली है और उस गेम का एंड भी कर चुका हूँ। और उसके लास्ट 3 लेवल बहुत मुश्किल थे भाई, पसंद आई मुझे। कैसे हो? ठीक हूँ। अब तुम आ गई हो तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। झूठे कहीं के। मैं चलती हूँ। रुको जरा, सुबह किस वक्त निकली? मैं जब सुबह उठा तो देखा कि तुम मेरे घर पर मौजूद नहीं थी। वो दरअसल मैं रात को ही निकल आई थी। वो कितने बजे? शायद 3 या 4 बजे थे, मुझे ठीक तरह से याद नहीं। ओह मेरे खुदा, इतनी रात गए? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे घर हर किसी का आना जाना नहीं। देखो फुरकान, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं कंफर्टेबल भी नहीं थी। दरअसल बात यह है, तुम्हारा कसूर नहीं, मसला मेरा है। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। प्लीज परेशान मत हो। अच्छा ठीक है उकाशा। वैसे आज ऑफिस के बाद तुम क्या कर रही हो बताओ? मेरे ख्याल से अब थोड़ा काम कर ले हम। मेरे अल्लाह, ये उकाशा तो बहुत बड़ी फिल्म निकली। अगर हमारी तलाक होगी तो आयशा किसके साथ रहेगी? वैसे उसे कोई मसला नहीं होगा, मशहूर हो चुकी है वो। मेरे ख्याल में अब तो वो अकेली भी रह सकती है। फिर भी मैं अपने सारे टॉप मेल मॉडल्स की लिस्ट देख लूं। बिलाल तो वैसे अमेरिका जा चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। और इस शहर के सारे प्ले बॉयज की कम्युनिटी कम से कम मेरा एहसास करेगी। बिलाल वापस ही ना जाए, वो नहीं आएगा। अबे यार, वहां से खुशी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहा है। कहीं ये उसका टीचर तो नहीं? नहीं, वो नहीं हो सकता, उसकी बहुत इज्जत करती है ये। आयशा पढ़ी लिखी लड़की है, जरूर अपने लिए बेहतर सोचेगी वो। भाई तुम जानते हो दुनिया में सबसे अच्छी फीलिंग किस चीज की होती है? क्या आप किताब पढ़ने लगे और कोई आपको डिस्टर्ब कर दे? अब ये क्या है? नहीं मेरे भाई, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। सबसे अच्छी फीलिंग इंसान को तब आती है जब वो अचानक से सामने आ जाए जिसे वो ढूंढ रहा था। क्या? नहीं, मैं समझा नहीं, खुल के बताओ जरा। कल रात उकाशा मेरे घर पर थी। सारी रात मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आते रहे। मैंने सोचा हम दोनों एक साथ ऑफिस में काम करते हैं, कहीं कोई स्कैंडल न बन जाए। अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। भाई सुनो तो, जब मैं सुबह सोकर उठा तो वो जा चुकी थी। मैंने उसे आवाजें दी, उकाशा उकाशा उकाशा, और मुझे लगा कि शायद वो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही है। लेकिन भाई मेरा ख्याल बिल्कुल गलत निकला। जानते हो क्यों? क्योंकि वो वहां पर थी ही नहीं। वो रातों रात ही वहां से चली गई अचानक। सुबह होने का इंतजार तक नहीं किया उसने। यही निशानी तो होती है भाई लड़की के नेक और शरीफ होने की। और ये बात हम दोनों जानते हैं। आप सुबह सोकर उठो और आपकी डाइनिंग टेबल पर कोई नाश्ता लगा रहा हो। सच पूछो तो यही मेरा ख्वाब था। जिंदगी का मजा गृहस्थी में है। कमाल है यार, किस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो वैसे? खैर, गुड लक ब्रो। भाई मैं समझा नहीं। अरे कुछ नहीं यार, मैं कहीं खो गया था। शायद खुली आंखों से ख्वाब देख रहा था। लेकिन लेकिन तुम्हें होशियार रहना चाहिए, ये उसकी कोई चाल हो सकती है। मैं सब पैंतरे जानता हूँ भाई। और जो लड़की मुझे चाहिए थी शायद ऑर्डर पर बनवानी पड़ती, लेकिन मुझे तो बनी बनाई मिल गई। यस। लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा। आखिरकार वो आयशा की सहेली भी है। करली बालों वाले, तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। नहीं, मैं पी चुका हूँ, शुक्रिया। ये कॉफी बड़ी खास जगह से आई है। कौन सी खास जगह से आई है ये कॉफी? मैंने दिल की गहराइयों से बनाई है, इसलिए तो ये खास है। तुम नहीं समझोगे। अरे रुको 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 रुको, ठहरो, अभी ना रखना। अब ठीक है, यहाँ रखो। ये है क्या? तुम ट्रे को इसके करीब लेकर आओ, फिर देखना ये खुद ब खुद इसके साथ चिपक जाएगा। देखा? करली बालों वाले तुम भी ना। ये क्या है?
कितने बड़े हो गए और अब भी खिलौनों से खेलने का शौक रखते हो? ये काम की चीजें तुम्हें खिलौना लग रही हैं? तो और क्या है, कॉफी रखने का कोई गैजेट है तो बताओ, पूरे ऑफिस में रखवा देते हैं। देखो और हम, ये मेरी अपनी इजाद है, मेरी अपनी प्रोडक्ट। ट्रे नीचे से गंदा भी हो और इसे इसके साथ चिपका दिया जाए तो टेबल गंदा होने से बच जाता है। वाह, ये तो कमाल है। क्या मोहसिन साहब को ये इजाद पसंद आएगी? अरे भाई क्यों नहीं आएगी? वैसे निदा ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। हाँ? हाँ का क्या मतलब है? तुम्हारा कहने का मतलब है कि निदा को इसमें दिलचस्पी है ना? मुझे इस बारे में क्या पता होगा यार। बाज दफा तो निदा मैडम बड़ी बड़ी बातों को भी जाने देती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती हैं, जैसे कि मैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि निदा मैडम और उसका शौहर चीजों को काफी बारीकी से देखते होंगे। अरे उनका शौहर कहाँ से आ गया, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। फिर कोई बॉयफ्रेंड होगा? नहीं, वो भी नहीं है। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन ऑफिस में अक्सर लोग चेमेगोइयां करते रहते हैं। वो ये कि निदा मैडम करीम सर को चाहती हैं। क्या कह रहे हो यार? ये राज है, लेकिन आयशा और करीम साहब की शादी होने के बाद मैंने ऐसी दोबारा कोई बात सुनी तो नहीं। मैं कुछ नहीं जानता यार। मुझे जरा खुलकर बताओगे तुम? हाँ देखो, मैं कुछ नहीं जानता। काम के एतबार से निदा मैडम का अंदाज बहुत मुनफरिद है, लेकिन अगर वो जाती जिंदगी में भी ऐसी हैं, तो उनके लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम होगी। तुम्हें वो अच्छी लगती है ना? जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। तुम चाय पियो और याद रहे ये चाय बहुत खास है करली बालों वाले। जाओ अब जाकर अपना काम करो। शाबाश। करीम सर, ये नई पिक्चर्स हैं। हाँ, काफी अच्छी है। अप्रूव हो चुकी हैं क्या ये? जी बस आपकी कंफर्मेशन चाहिए, बाकी प्रोसेस में देख लूंगी। जी ठीक है। आइडिया कमाल का है। मैं बस आधे घंटे में फ्री होकर आपसे मिलती हूँ। जी ठीक है, ऐसा करें, मेरे ऑफिस के साथ वाले रेस्टोरेंट में आ जाइए। करीम साहब। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अगर किसी को बताएंगे तो वो भी वहीं आ जाएगा। ठीक है, हम आधे घंटे में मिल रहे हैं। बाय बाय। किससे मिलने जा रही है ये? साबरी से या किसी और से? करीम साहब, मैं काम शुरू कर दूं? हाँ ये ठीक है, तुम काम शुरू कर दो। देखो बेटी, जैसा हमने तय किया था तुम गुस्से से बिल्कुल काम नहीं लोगी। ओहो अम्मी, भला मैं आपको इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ क्या? आप तैयार हैं, मैं कॉल कर दूं उसे? आप कर ही डालो बेटी। ये मिस सर आपका नफसियाती क्लिनिक है, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? जी ऐसा है कि हमें फौरी तौर पर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए। और अपॉइंटमेंट किस सिलसिले में चाहिए? मेरे ख्याल से फोन पर ये बात करना मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि मसला काफी पेचीदा है, तो मैंने सोचा कि क्लिनिक पर आकर ही आपसे डिस्कस कर लूं। बेटी आराम से बात करो, हमें वक्त लेना है उससे। दरअसल मुझे कुछ नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सेहतमंद हूँ मैं। मुझे बस अपॉइंटमेंट अपनी सास के लिए चाहिए। आप बस टाइम बता दें, हम लोग पहुँच जाएंगे। और आपकी सास को क्या मसला है, जरा बताइए मुझे। मसला अब मैं आपको क्या बताऊं, वो दरअसल उन्हें डिप्रेशन है, वो भी बहुत ज्यादा संगीन। कभी कभी तो महीनों गुजर जाते हैं और वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती, और कभी कभी खुशी में आकर गाने गाने लगती हैं और हमें समझ ही नहीं आती इनका क्या करें। आप चाहें तो खुद अपने कानों से सुन ले। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। जो भी फोन पर है नजमा, उसे भी बता दो। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। उम्मीद है अब आप केस की नोयत समझ गई होंगी। डॉक्टर साहिबा की एक अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, क्या आप 2 घंटे में यहाँ पहुँच सकती हैं? ठीक है, आ रहे हैं। जी ठीक है, फिर अपना नाम बता दें। हाँ जी, मैं सना हूँ और मेरी सास का नाम है फरीहा। बस आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें। फरीहा, 4 बजे। 4 बजे का टाइम है आपका। खुदा हाफिज। हम आ रहे हैं, खुदा हाफिज। तो चले? हाँ चले। ये तो अच्छा हुआ बेटी कि अभी बुला लिया। अभी जल्दी करें, 2 घंटे हैं हमारे पास। कौन हो सकता है? ये तो वही है। वैसे मैथ्स कोई ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं जो यहाँ आकर पढ़ा जाए। वेलकम सर। शुक्रिया। क्या वो टेबल फ्री है? जी मैम। हाँ ठीक है। करीम, आयशा, मोमिर साहब, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो ऑफिस में नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। मैं वहाँ बैठ के इंतजार करता हूँ, तो फ्री होके आ जाना।
कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? मुझे कैसे पता कि तुम लोग यहाँ हो? मैं तो रोजाना लंच के बाद कॉफी पीने के लिए यहीं आकर बैठता हूँ हमेशा से। इस नई रूटीन का मुझे आज ही पता चला। खिसियानी बिल्ली की तरह तुम खंबा नोच रही है। अरे भाई यहाँ ना जरा मेरी बात सुनना। अभी पता बुलाया? हाँ भाई जरा इन्हें बताना कि मैं रोजाना यहाँ लंच के बाद आता हूँ, कॉफी पीता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ। सर ने ठीक कहा। सर यहाँ रोजाना आते हैं और अपना वक्त गुजारते हैं। सर कुछ चाहिए तो लाऊं? अरे नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम। जी। अब अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो मुझे किताब पढ़ने दो, क्योंकि बहुत मजे किया ये। तुम भी पढ़ना इसे। तुम तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ सर, शुरू करें। बहुत शुक्रिया। ये मिस्ट्री तो मैं सॉल्व करके रहूंगा आयशा। अरे ये क्या मोहसिन, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? खालदा मेरे शेर जैसे दो बेटे हैं, अब उन्हें काम करना चाहिए और मुझे आराम। अब आ गए हैं तो बैठे, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बताओ क्या बात है? ये आजकल आप डॉक्टर के पास बहुत बाकायदगी से जाने लगे, हाँ वो भी मुझे बताए बगैर। अरे वो कुछ नहीं, मैं उससे रोजाना ब्लड प्रेशर चेक करवाता हूँ, अपनी शुगर चेक करवाता हूँ। तुम परेशान क्यों होती हो? लेकिन तुम मुझे बता सकते हो, मेरे साथ जा सकते हो। एक मिनट सुनो सुनो सुनो, मुझसे कुछ छुपाना नहीं मोहसिन, समझे? अरे अरे मेरी जान तुम परेशान मत हो, मेरे पास फ्री टाइम था इसलिए मैंने सोचा अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, तो इसलिए डॉक्टर के पास चला गया। मैं जानता हूँ मुझे लेकर तुम बहुत फिक्रमंद रहते हो, लेकिन ये सब छोड़ो, वो काम करो जो तुम्हें सौंपा गया है। याद है मैंने तुमसे कहा था कि फुरकान के लिए लड़की देखो, तो बताओ मुझे वो काम कहाँ तक पहुँचा? क्या मोहसिन तुम वाकई इस बात को लेकर सीरियस हो? बिल्कुल खालदा, जब तक उस लड़के की शादी ना हो जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उस नालायक के लिए जल्दी से लड़की देखो और फौरन उसका रिश्ता पक्का करो। अब मूड ऑफ हो गया, भागो मोहसिन। जरूर कुछ गड़बड़ है। बात कर सकता हूँ क्या? अरे यहाँ पर मैंने अपनी हैंड्स फ्री रखी थी, वो नहीं। भाई वो नीचे वाले रैक में देखिए, वहां होगी। लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो। अच्छा तो ये यहाँ पर रखी हुई थी? हाँ इसी में मिल गई ना वो। अरे भाई तुमने इसे यहाँ पर रखा क्यों आखिर, ये तो बताओ। भाई आपके कहने का मतलब क्या है? मैं रख के भूल गया हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए, मिल जाएगी, मुझे परेशान ना करें। मैं वही तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे मिल गई, लेकिन क्यों? एक तो तुम मेरी चीजों को छेड़ते हो, ऊपर से तुम बातें भी सुनाते हो। अरे भाई आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे। हाँ इस कमरे की हर चीज कीमती है। कीमत की बात नहीं है भाई, कीमत है तो मेरी फिक्र की है, मेरी परेशानी की है, मेरे वक्त की है जो मैंने उसे ढूंढने में लगाया अभी। प्लीज आइंदा ऐसा मत करना। प्लीज कूल डाउन भाई, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। आप बोलिए भाई। मैं कब से तुम दोनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता है तुम थोड़ा बिजी हो। चलो अपना काम करो, बाद में बात करेंगे। हेलो। हेलो समीर। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। तुमने करीम से बात की? क्योंकि मैं फर्नीचर ऑर्डर कर चुकी हूँ। देखो अभी मैं उससे बात नहीं कर पाया, वो बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं बात कर लूंगा उससे। ठीक है। अरे आयशा सुनाओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक समीर भाई, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक हूँ। समीर भाई सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कोई मसला है तो प्लीज मुझे बताइए ना। समीर भाई अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? आयशा हम बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हारे कमरे में शिफ्ट होना चाहते हैं। ओह क्यों नहीं समीर भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि करीम। और करीम मान जाएगा? देखें समीर भाई, आप करीम के बड़े भाई हैं और उसे मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। करीम को अपने कमरे से जुनून की हद तक लगाव है, जो कि मैं समझती हूँ कि नुकसानदेह है। क्योंकि अगर मैं उसे कभी कह दूं कि कमरे की सेटिंग चेंज कर लेते हैं तो वो भड़क उठता है। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। दरअसल मैं करीम से बात करने ही वाला था, लेकिन सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं तो अच्छा होगा। समीर भाई मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए दोनों बात करते हैं करीम से। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी एक टांग काट कर मुझे दे दीजिए तो क्या देंगे आप?
मैं जानता हूँ नहीं दे। देखिए भाई, वो कमरा भी मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। मैंने शादी के बाद भी वो कमरा नहीं छोड़ा है। आपको समझ नहीं आएगी यार करीम, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ मैं, लेकिन तुम भी तो समझो ना। करीम, हम सब लोग ये जानते हैं कि तुम अपने कमरे को अपनी दुनिया समझते हो, लेकिन मेरे ख्याल में अपने होने वाले भतीजे के लिए तुम्हें कुर्बानी दे देनी ये चाहिए। भतीजे की बात नहीं है, ये फरमाइश मेरी भाभी जान की होगी। बात तो एक ही है अगर देखा जाए। भतीजे के लिए जान भी कुर्बान है, मगर अपना कमरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। भाई समझो ना, हमारी लाइब्रेरी कितने अरसे से बंद पड़ी ना भाई। हम ऐसा करते हैं कि किसी अच्छे डिजाइनर से बात करते हैं, वहाँ सेटिंग करवा लेते हैं। क्या कहते हैं भाई, बोले? करीम, तुम जानते हो कि हुरिया उम्मीद से है, ये उसकी ख्वाहिश है यार। समीर भाई, मुझे हुरिया और आपकी कैफियत का बखूबी अंदाजा है। उनका दिल चाह रहा होगा। कितने सेल्फिश हो तुम करीम, उन्हें कमरा क्यों नहीं दे रहे? अगर इसे सेल्फिश होना कहते हैं तो मैं हूँ, कोई भी नहीं छीन सकता मेरा कमरा। ऐसा नहीं होगा। देखो, तुम दोनों इस मसले को लेकर आपस में झगड़ा मत करो, मैं कुछ और कर लूंगा, कुछ और सोच लूंगा। अब मैं चलता हूँ। समीर भाई जरा रुकिए। बोलो आयशा। मेरे साथ आइए। बहुत शुक्रिया। मैंने इसमें चीनी नहीं डाली निदा मैडम, खास तौर पर इसमें शहद और लीमू डाला है। निदा मैडम, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि हम ठीक तरह एक दूसरे को जानते भी नहीं। दिन में 2 या 3 बार जब मैं कॉफी देने आता हूँ तभी आपसे बात होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप काम में बहुत मसरूफ रहती हैं। दरअसल आपके बारे में मैंने छोटी छोटी सी बातें मालूम की हैं, जैसे आप 3 बार दिन में कॉफी लेती हैं और टेस्ट चेंज करने के लिए बाजार से कॉफी ऑर्डर करती हैं जिसकी अब जरूरत नहीं। मैं खुद जाकर आपकी पसंदीदा कॉफी ले आया करूंगा। और इसके अलावा भी अगर कोई और काम हो तो आप मुझे ही बताया कीजिए, मैं फौरी तौर पर कर दिया करूंगा। आपका शुक्रिया मैम। कहाँ जा रहे हो? बैठो ना। जैसा आप कहें। अगर मैं गलत नहीं तो तुम आयशा के भाई हो ना? जी हाँ। अरहम। जी। लो खाओ ना। वैसे मैं मीठा खाने का बिल्कुल शौकीन नहीं हूँ, लेकिन आप इतने प्यार से खिला रही हैं तो यकीन करें जहर भी होता तो इनकार नहीं था। अगर मुझे कुछ चाहिए हुआ तो मैं खुद ले आऊंगी। आयशा मेरी फ्रेंड है और आप उसके भाई हैं, इसलिए मुझे आपको चाय का कहना बहुत ही अजीब सा लगता है। वैसे भी आपको मैंने टी बॉय समझा ही नहीं अरहम साहब। दिल चाहता है कि इस बात पे आपको गले लगा लूं। प्लीज माफ कीजिएगा, मैं भी अपने आप को कोई चाय वाला नहीं समझता। बहुत जल्द मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सच में? जी बिल्कुल। दरअसल मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं निदा मैडम। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपके साथ अपने प्लान्स और आइडियाज शेयर करना चाहता हूँ। अगर आइडियाज पिछली मीटिंग के जैसे हैं तो मैं आपसे माजरत चाहूंगी। आप मुझसे शादी करेंगी क्या? मेरा मतलब है आइडियाज शेयर करेंगी। मैं हाजिर हूँ। ठीक है, काम खत्म करने के बाद तफसील से सुनूंगी। बहुत शुक्रिया निदा मैडम, आज आपका काफी वक्त लिया मैंने। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा सुने, आप मुझे मिस निदा मत कहा करें, सिर्फ निदा कहा करें। अगर आपको पसंद है तो कह देता हूँ निदा डार्लिंग। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। दिल लगा के काम करो। जी तो मिस फरीहा। ये आपको बुला रही हैं अम्मी? उनकी बात सुने। जी फरीहा मैं ही हूँ। मैं आपकी डॉक्टर हूँ और अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ बातें आपसे अकेले में करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं। ये यहाँ आने के लिए बस एक शर्त पर राजी हुई है कि मैं क्लिनिक में पूरा वक्त इनके साथ ही गुजारूंगी। यानी इनके सामने बात करने पर आपको कोई एतराज नहीं? वो डॉक्टर साहिबा, हमारा कोई सीक्रेट नहीं। आप मिस फरीहा को जवाब देने दीजिए। दरअसल बात यह है डॉक्टर साहिबा कि मुझे मेरी बहू की मौजूदगी में कोई मसला नहीं है। कितनी एज है? 60 साल।
और आपके हस्बैंड? नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। और कब इंतकाल हुआ उनका? क्या आप अपने सारे मरीजों से उनके घरेलू हालात भी जानना पसंद करती हैं? देखिए, आप मेरी बातों का जवाब पेशेंट को देने दीजिए। सब समझती हूँ मैं, ज्यादा बातें मत बनाओ इस तरह। सारे मरीजों से तुम ये सवाल इसलिए पूछती हो ना कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, ताकि वक्त पड़ने पर डोरे डाल सको उन पर। मुझे मेरा काम करने दें। काम करने दूं? लाओ ये जरा मुझे, तो मैं तुम्हें बताती हूँ काम कैसे करते हैं। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और तुम्हें उनका जवाब देना होगा, समझ गई तुम? अच्छा बताओ, तुम शादीशुदा हो क्या? और अगर शादीशुदा हो तो शादी के बाद अफेयर्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सना साहिबा, अगर आपको मुझसे कोई सवालात करने हैं तो इसके लिए जाकर अलग से अपॉइंटमेंट लीजिए। अच्छा जी, पहली बात ये कि मैं सना नहीं नजमा हूँ, और दूसरी बात ये कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए शादीशुदा मर्दों से इश्क लड़ाते हुए। छोड़ो, अरे नहीं, मैं तुम्हें सिक्योरिटी।